इतिहास प्रैक्टिस सेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है, देख लीजिए। ये सीरियल में सब दिया हुआ है। सतारा को पहले हड़पा गया है, जैतपुर, संबलपुर, बघाट और उदयपुर और झांसी, फिर नागपुर। ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपका। कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि दे देगा, 4 विकल्प दे देगा, तो उसमें लगाना रहेगा, सीरियल लगाना रहेगा, कौन पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जो भी, और इसी के आधार पे आपको लगाना होगा। तो अगला देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। प्लासी का युद्ध सन दिया हुआ है 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, बंगाल का युद्ध 1770 में। ये जो है, जब ये युद्ध हुआ था तो वहाँ गवर्नर कौन था? तो इसमें दिया हुआ है, इसमें ये व्याख्या देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है सब, इसको पढ़ लीजिए आप। तो काफ़ी, तो इसमें जो है जैसे पहले का दिया हुआ है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी दिया हुआ है। तो इसमें कौन सही होगा? इसमें जो है ये डी वाला सही होगा। इसमें आप देख लीजिए इसको मिला करके, और डी वाला पहले का पहला सही है, दूसरे का दूसरा सही है, तीसरे का तीसरा सही है। बंगाल का युद्ध कल्टियर और बक्सर का युद्ध बेंसीटाट और प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, और ये दिया हुआ है 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 18 मार्च, क्योंकि ये व्याख्या दी हुई है नीचे, और कार्नवालिस के समय में हुआ था ये। आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अभी इसके पहले वाले प्लासी के युद्ध में जो आया था, पहला क्वेश्चन था, वही है ये, रॉबर्ट क्लाइव। और ये व्याख्या दी हुई है नीचे, देख लीजिए आप। और 5वां क्वेश्चन है, बंगाल का देश शासन कब से कब तक लागू किया गया था? और ये 65 से 72 तक लागू किया गया था। 65 से 72 तक ही लागू किया गया था द्वैत शासन। तो अगला देख लीजिए, ये व्याख्या दी हुई है, देख लीजिए आप। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। कभी कभी ये पूछ लेता है बक्सर के युद्ध किस सन में हुआ था, और ये पूछ लेता है, तो ये 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो इसमें जो है गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा है। और ये अगला देख लेते हैं, ये व्याख्या भी दी हुई है इसमें। और वर्ष 1794 ईसा में लॉर्ड वेलेंसली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो इसमें हैदराबाद है, ये हैदराबाद। तो ये व्याख्या भी दी हुई है, देख लीजिए। कभी कभी ये भी सीरियल में पूछ लेता है। और ये दे देगा हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार और ग्वालियर। इसे इसमें दे देगा 4 विकल्प, और इसमें से लगाना रहेगा सीरियल। तो अगला देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन। भारत के डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। रेल भी शुरू हुआ था इसके समय में, डाक व्यवस्था भी शुरू हुई थी इसके समय में। तो अगला देख लेते हैं, ये देखिए, और व्याख्या भी दी हुई है। और 10वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है, देख लीजिए आप।